हमारे बीच निजाम चौधरी हैं जो सदस्य कोर कमेटी आजाद समाज पार्टी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश प्रभारी। देखिए यार निजाम जी, आज जो है तमाम मीडिया को आमंत्रित किया गया आजाद समाज पार्टी की तरफ से गाजियाबाद में जी, क्या मुद्दे हैं, किन बातों को लेकर आज जो है मीडिया को आमंत्रित किया गया? देखिए जैसे भाई सांसद बने हैं नगीना से, तो लोगों में एक उत्साह है, SC ST OBC और माइनॉरिटी में, खासकर मुसलमानों में एक उत्साह है और लोग शामिल हो रहे हैं। अन्य दलों को छोड़कर आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं और यही आज प्रोग्राम यहाँ ज्वाइनिंग का है। तो ज्वाइनिंग का प्रोग्राम है और आने वाले जो 10 विधानसभा सीटें हैं उपचुनाव की, उनकी तैयारी के सिलसिले में ये मीटिंग रखी गई है। 10 सीटों पर हमारी पार्टी का संगठन काम कर रहा है। यहाँ गाजियाबाद सदर से सतपाल चौधरी जी जो है, सदर विधानसभा खाली हुई है, यहाँ काम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कुछ ज्वाइनिंग है, मीटिंग है, पार्टी के मंडल के पदाधिकारी यहाँ इकट्ठा हुए हैं। क्या लगता है किस तरीके के पदाधिकारी आएंगे, कौन सी पार्टी से आएंगे, कितने लोग आज जो है ज्वाइन करेंगे आजाद समाज पार्टी में? कुछ अपने पास में लिस्ट है इस तरीके की? लिस्ट बन रही है और सैकड़ों लोग आज यहाँ बैठे हैं जो आजाद समाज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और इनमें जो है हमारे एक पुराने साथी हैं अफजल अहमद सैफी, जो पहले पार्टी में ही थे, छोड़ के चले गए थे, लेकिन अब दोबारा उनकी ज्वाइनिंग हो रही है। और पूरे प्रदेश में सिलसिला चल रहा है। मैं परसों भी अमरोहा था, हजारों लोगों ने आजाद समाज पार्टी को ज्वाइन किया। पूरे प्रदेश में सदस्यता अभियान और ज्वाइनिंग का प्रोग्राम चल रहा है। लोग बड़े जोश और खरोश के साथ भाई चंद्रशेखर आजाद के संघर्षों से प्रभावित होकर पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। और जो 85 और 15 की लड़ाई है, उसी एजेंडे पर पार्टी काम कर रही है। जब तक बहुजन शासक और बहुजन मिशनरी लोग इस देश की सत्ता पर काबिज नहीं हो जाते, भाई चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व में ये काम जारी रहेगा और चलता रहेगा। अभी हाल ही में कल जो है एक रेजोल्यूशन पास किया भाजपा ने कि 25 जून को जो है संविधान काला दिवस मनाएंगे। क्या लगता है कि इस तरीके से भाजपा जो है संविधान को कलंकित करने का काम कर रही है या उस पर प्रति काम कर रही है? संविधान काला दिवस मनाएंगे। हाँ। उन्होंने ये संविधान काला दिवस जो है इमरजेंसी के मद्देनजर रखते हुए किया है कि जैसे सन 77 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी को लगाया था, संविधान की उपेक्षा की थी, संविधान को दरकिनार करते हुए। तो मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस ने जो किया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आज संसद की बगल में संविधान जलता है और भाजपा के सारे MP और प्रधानमंत्री चुप रहते हैं। संविधान का घोर उल्लंघन होता है। इस देश में नासिर और जुनैद की हत्या हो जाए, जिंदा जला दिया जाता है। अलीगढ़ में औरंगजेब और फरीद को मॉब लिंचिंग करके मार दिया जाता है। दलित आज भी घोड़ी के नाम पर, मटका छूने के नाम पर और पता नहीं कैसी कैसी हत्याएं किस तरीके से उनकी हो रही हैं, ये खुलेआम संविधान की धज्जियां नहीं उड़ा रहे हो तो क्या कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी संविधान को नहीं मानती। भारतीय जनता पार्टी का संविधान में कोई आस्था नहीं है। ये संविधान विरोधी पार्टी है, ये अडानी और अंबानी की पार्टी है। ये काला दिवस मनाए या कैसा दिवस मनाए, मेरा ये मानना है कि संविधान की रक्षा यहाँ भाई चंद्रशेखर आजाद, भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी कर रही है और करती रहेगी। अभी हाल ही में संसद भवन के प्रांगण से परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा हटा दी गई, जिसको नमन करने के लिए लाखों लोग जो है 14 अप्रैल 6 दिसंबर के दिन जो है उस प्रांगण में जाकर उनको नमन किया करते थे। भाजपा की इस साजिश का भी कुछ कहेंगे इसके लिए? देखो, मैंने जहां तक सुना है, वो प्रतिमा हटाई नहीं गई है, वो पीछे लगाई गई है। जितने भी महापुरुष थे, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, उसमें महात्मा गांधी जी हैं, डॉक्टर अम्बेडकर हैं, तो उनकी प्रतिमा को वहां से हटा करके संविधान का एक पीछे स्थल है, वहां पर उनको स्थापित किया गया है। तो पहले आगे होती थी, अब वो पीछे लगा दी गई। तो कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि उसको पीछे करके जो है उस व्यक्ति को धूमिल करना चाह रहे हैं? उपेक्षित किया गया है। मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान निर्माता हैं और इस देश के आइकॉन हैं और दलितों, शोषितों और वंचितों के वो सबसे बड़े रक्षक रहे हैं इस देश में, पहले कानून मंत्री हैं। तो उनकी प्रतिमा वहां से हटाना वो सही नहीं है।
मेरी नजर में उस प्रतिमा को वहां लगाना चाहिए। क्या लगता है जिस तरीके से उपचुनाव की बात कर रहे हैं, आजाद समाज पार्टी किसी के साथ में, गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ेगी या इंडिपेंडेंट खुद अपनी पसंद? नहीं, अकेले लड़ेंगे, अकेले लड़ेंगे। आजाद समाज पार्टी सभी 10 विधानसभा उपचुनाव अकेले अपने दम पर लड़ेगी और 10 की 10 सीटें हम जीत करके विधानसभा में आएंगे। गाजियाबाद की सीट का क्या अनुमान है? क्या लगता है कि गाजियाबाद की सीट पर कब्जा कर पाएंगे? क्योंकि पिछले काफी समय से भाजपा इस सीट पर काबिज है। देखो, यहाँ के जो मौजूदा विधायक थे जो अब MP बन गए हैं, उन्होंने यहाँ कोई कार्य नहीं किया है और उनकी बहुत मुखालफत है इस सीट पे। जातीय समीकरण देखें तो यहाँ मुसलमान और दलित बहुसंख्यक हैं। इस हिसाब से यहाँ पे बहुजन उम्मीदवार कोई होना चाहिए और बहुजन उम्मीदवार के रूप में हमारे पास यहाँ सतपाल चौधरी जी काम कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि ये बहुजन समाज से आते हैं और ये सीट आजाद समाज पार्टी को देंगे और भाई चंद्रशेखर आजाद के हाथों को मजबूत करेंगे। राजनीतिक पार्टियां जातीय समीकरण पे कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारती हैं, लेकिन यहाँ पे देखा जाए SC और मुस्लिम का वोट परसेंटेज बहुत ज्यादा है। तो आप कैसे आप मतलब इसको जज कर पाएंगे कि आप सीट? मैंने अभी क्या कहा आपसे पहले? मैंने कहा सतपाल चौधरी भी बहुजन समाज से आते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को छोड़ दें हम तो 6743 जातियां बहुजन समाज की हैं। उसमें सतपाल चौधरी भी बहुजन समाज से आते हैं और पिछड़ी जातियों का, जैसे भी चौधरी साहब ने कहा, यहाँ SC का 1 लाख और SC मुस्लिम का 1 लाख और 2 लाख OBC का, अगर यही वोट जोड़ दें तो बताइए सतपाल चौधरी को कौन हरा देगा? कोई हरा नहीं सकता। देखा जाए वोट बैंक की अगर बात की जाए, बहुजन समाज पार्टी का वोट बैंक है, लेकिन इस बार जो है लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन पे वो वोट ट्रांसफर हुआ है। तो क्या आपको अनुमान है कि आजाद समाज पार्टी में ट्रांसफर होगा? बहुजन समाज पार्टी अपनी गलतियों की वजह से अपनी साख खो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी खत्म हो चुकी है। बहुजन समाज पार्टी बीता हुआ कल हो चुकी है। अब दलित समाज समझ चुका है कि उनका एक बहुजन नायक इस देश में पैदा हो चुका है और वो बहुजन नायक चंद्रशेखर आजाद है। जिस तरीके से आप बहुजन समाज पार्टी पे आप आरोप लगा रहे हैं कि खत्म हो चुकी है, कहीं ना कहीं आजाद समाज पार्टी के अंदर जितने नेता हो कहीं ना कहीं उसी कंपनी के प्रोडक्ट हैं, उसको क्या कहेंगे? कहाँ है मुझे बताओ ना, कहाँ है बहुजन? नाम गिनवाए भाई, हमारी पार्टी का एक सांसद है, बहुजन समाज पार्टी का एक भी नहीं है। आपकी पार्टी में कितने लोग हैं जो बहुजन समाज पार्टी से आए, उसी फैक्ट्री से निकल के? आप बसपा को खत्म कैसे कह सकते हैं? हम ये कह रहे हैं कि जितना बहुजन समाज पार्टी का वोट है वो आज सोच चुका है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया उनके लिए ना बोलती हैं ना कहीं जाती हैं। आज इस देश में यदि कोई बोल रहा है, लड़ रहा है, सड़क पर संघर्ष कर रहा है बहुजनों के लिए, तो वो चंद्रशेखर आजाद हैं। इसलिए बहुजन समाज पार्टी का सारा वोट अब BSP को ना जाकर के ASP की तरफ आ रहा है। अच्छा, आप यहाँ पे प्रमुख नेता हैं जो समाज पार्टी के जी। आपने बाबा चौधरी साहब का नाम लिया, तो क्या उम्मीदवार हैं ये फाइनल हो चुके हैं? अभी जो दिशा निर्देश हैं ऊपर से वो सतपाल चौधरी के लिए ही हैं। जो भी शीर्ष नेताओं का आदेश होगा हम उसी पे पालन करेंगे। तो अभी तक ये फाइनल है उम्मीदवार के तौर पे? मैंने कहा कि शीर्ष नेतृत्व फाइनल, अभी इशारा इन्हीं की तरफ। चलो ठीक है।